Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video, we are going to discuss about differential thermal analysis. Okay, so in this video, we will discuss about introduction part and its principle. Okay, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो पसंद आए तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, एंड आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं और PDF के लिए मुझे मेल भी कर सकते हैं. बट इसके साथ ही अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. DTA, ओके, ऑल्सो नॉन एज DTA. अगर इंट्रोडक्शन की इसमें बात करें तो DTA क्या होता है, हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सैम्पल एंड इनर्ट रेफरेंस मटेरियल इज़ रिकॉर्ड. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सैम्पल और रेफरेंस को लेंगे और उसको जो है वो सेम हीटिंग प्रोग्राम पे रखेंगे. ठीक है, मतलब सेम हीट प्रोवाइड करवाएंगे और जो उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा उसे नोट करेंगे. ठीक है, a technique in which the difference in temperature between sample and inert reference. ठीक है, inert reference इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि reference में कोई change नहीं आएगा. Inert reference material is recorded while both subjected in same heating program. ठीक है, तो delta T यानी कि change in the difference जो आएगा हमारे पास temperature में, that is delta T and this is equal to TR minus TS. TR is temperature of reference and TS is टेम्परेचर ऑफ सैम्पल. ठीक है, डायग्राम की तरफ फोकस कीजिए. हमने यहाँ पर सेम हीटिंग प्रोग्राम में अपने सैम्पल को और रेफरेंस को प्लेस किया है. ठीक है, दोनों के बीच जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हम नोट करेंगे. यहाँ पे हमने सेम टेम्परेचर इनको दिया है, दैट इज़ 150 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सैम्पल जो है वो मे बी 155 डिग्री शो करेगा या 140. वो इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें दो टाइप के रिएक्शन होंगे. ठीक है, द वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक का एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइक जब आप आइस क्यूब को अपने हाथ में लेंगे. ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब आप लकड़ियाँ जलाएंगे, दैट इज़ एक्सोथर्मिक. ओके, तो दोनों में से एंडो या एक्सो कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हो सकता है सैंपल में, तो टेम्परेचर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है. बट रेफरेंस जो कि हमारे पास इनर्ट रेफरेंस मटेरियल है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही हमारा प्रिंसिपल जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सैम्पल एंड एन इनर्ट रेफरेंस हीटेड विद द पावर सप्लाई टू द सैम्पल हीटर वेरिएबल. ठीक है, so that the temperature difference can maintain at zero even when endothermic and exothermic change occur. The difference in power supply to two heaters is monitored as the analytical signal delta E. We recorded temperature difference between the sample and reference. तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. और रिकॉर्ड किसके थ्रू करते हैं, DTA के थ्रू. तो जो हमारे पास रिकॉर्ड करके ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. डेल्टा T इज़ चेंज इन द टेम्परेचर एंड टाइम, और टेम्परेचर जो हमने उस पर टाइम लगाया होगा या टेम्परेचर दिया होगा. ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो ग्राफ के लिए ये प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगी, अबव द प्लेन. और एंडोथर्मिक होगा तो वो बिलो द प्लेन जाएगा. बट अगर रेफरेंस के लिए होगा तो वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें ऐसे लाइक ऊपर नीचे की तरफ कर्व्स नहीं आएंगी, वो बिल्कुल सिंपल शो करेगा, क्योंकि रेफरेंस जो है इनर्ट रेफरेंस है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट DTA, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स फैक्टर अफेक्टिंग. एंड आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आपको फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.